अनभक्तों की फेवरेट दीदी चित्रा त्रिपाठी के पेट में दिक्कत हो गई है। उनका हाजमा खराब हो गया है क्योंकि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बीजेपी पर सवाल उठा दिया। दरअसल हुआ ये कि बिहार में जो बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग नया फरमान लेकर आई है, उसी पर डिबेट हो रही थी। अब चित्रा को जो इनके आका की तरफ से स्क्रिप्ट मिला था, वो वही गाने लगी। चित्रा ने कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा से पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से बीजेपी का फायदा होगा? हो सकता है बीजेपी का भी नुकसान हो, तो आप लोग अभी से चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया की खिलाफत क्यों कर रहे हैं? दीदी को लगा कि वो बड़े आराम से डिबेट में बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ देंगी और कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इनकी चोरी पकड़ ली। पूछ दिया कि ये सवाल जो आप मुझसे कर रही हैं, ये बीजेपी का है या फिर आपका? बस इतना कहना था कि चित्रा दीदी की हालत खराब हो गई। चोर की दाढ़ी में तिनका सुना होगा आपने, कुछ वैसा ही हाल यहाँ चित्रा त्रिपाठी का हो गया। दीदी एकदम गुस्से में लाल हो गई, बदतमीजी पर उतर आई। गुस्से में चित्रा ने आलोक शर्मा को सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता भी कहां डरने वाले। उन्होंने भी चित्रा की हर बदतमीजी का जवाब बड़े ही तीखे अंदाज में दिया। अब इन दोनों की नोकझोंक की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग इसे शेयर कर चित्रा को एक बार फिर से बेनकाब कर रहे हैं। जान लीजिए कि बीजेपी ने बिहार में लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की साजिश रच दी है। इसके लिए उसने सहारा लिया है चुनाव आयोग का। साजिश के तहत पहले चुनाव आयोग ने करोड़ों वोटरों से 1 महीने के अंदर कागज मांगे। आयोग ने साफ कहा कि आधार और राशन कार्ड से काम नहीं चलेगा। अगर आपको वोटर बने रहना है तो जन्म प्रमाण पत्र या आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट देना होगा, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। जब ये फरमान आया तो इसका जमकर विरोध हुआ, तो अब चुनाव आयोग ने नया रास्ता निकाला है। अब आयोग का कहना है कि कागज नहीं होने पर भी फॉर्म जमा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ERO तय करेगा कि वोटर लिस्ट में नाम रहेगा या नहीं। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो अब भक्तों की चित्रा दीदी अपने काम पर लग गई हैं। चुनाव आयोग के फैसले को कैसे सही ठहराना है, इसकी हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और इसके चक्कर में जमकर अपनी बेइज्जती भी करवा रही हैं। हालांकि इस बेइज्जती से चित्रा को कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अब इतने सालों में चमचागिरी करते करते उन्हें गालियां सुनने की आदत सी हो गई है। इन जैसे चाटुकारों का ये रोज का काम हो गया है। सुबह उठो, मोदी गाथा गाओ, थोड़ी जनता की गालियां सुनो, फिर मोदी भजन के साथ दिन खत्म करके सो जाओ। अगले दिन सेम काम फिर रिपीट करो। अभी हाल ही की घटना उठाकर देखिए, आपको समझ आएगा चित्रा किस तरह से बीजेपी का एजेंडा अपनी खबरों के जरिए चलाती है। जब पहलगाम में आतंकियों ने हमारे 26 नागरिकों को बेरहमी से मार दिया तो पूरा देश दुखी था। इस दौरान भी चित्रा बड़ी ही बेशर्मी से कश्मीर में बीजेपी का एजेंडा फैलाने पहुंच गई। हिंदू मुस्लिम करने लगी वहां पहुंचकर, जिसके बाद कश्मीर के लोग भड़क गए। चित्रा के सामने ही गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगने लगे। हालत ये हो गई कि चित्रा को वहां से भागना पड़ा, लेकिन उन्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दीदी वापस आई और 5 स्टार होटल में रील बनाने लगी। अब सोचिए, देश में इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, एक साथ 26 परिवार उजड़ गए, पूरा देश गम में डूब गया, और इस सब में चित्रा को रील बनाने का शौक चढ़ा। जब वीडियो वायरल हुई तो इन्हें इस बार भी जमकर गालियां पड़ी। लोगों ने सवाल उठाया कि दीदी रिपोर्टिंग करने गई हैं या फिर पिकनिक मनाने, जो रीलबाजी कर रही हैं। अब सोचिए इनकी बेशर्मी का लेवल क्या है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।